नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस डिग्री को छुपाने के लिए भाजपा ने पूरा सिस्टम लगा दिया, उसको अब जारी करना होगा। एक तरफ सीजीआई सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री मामले में बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे मोदी और शाह की हालत खराब है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या सीजीआई सूर्यकांत के चलते पीएम मोदी की कुर्सी फंस गई है? यहाँ पर सवाल कुर्सी से ज्यादा संवैधानिक मर्यादा का है। एक तरफ देश का सीजीआई देश के युवाओं को कॉकरोच बताता है, फिर सफाई देते हुए फर्जी डिग्री धारकों के लिए कुछ ऐसा बोल जाता है कि अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जारी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर सवाल खड़ा होगा। तो फिलहाल कौन सा है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने गुजरात लॉबी की धड़कनें बढ़ा दी हैं, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी से करते हैं, जिसने पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि मैंने फर्जी डिग्री वालों की आलोचना की, सीजीआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाले बयान पर सफाई, कहा युवाओं पर मुझे गर्व है। तो पहले तो देश के युवाओं को कॉकरोच बता दिया, फिर कहने लगे कि मैं युवाओं को नहीं बल्कि फर्जी डिग्री धारकों को बोल रहा हूं। अब ऐसे हालातों में जिस तरीके से सीजीआई सूर्यकांत ने अपने बयान से पलटी मारी है, इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। मतलब देश की सर्वोच्च अदालत पर सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो कि खुद अपने आप में सीजीआई है, वो इस तरीके के बयान देगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर चर्चा होना लाजमी है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर पहले से ही विपक्ष ने बवाल खड़ा कर रखा है। अब ऐसे हालातों में जैसे ही सीजीआई सूर्यकांत का बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, पीएम मोदी की डिग्री को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा रखा है। अब यही सिस्टम का पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद से 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से आदेश पारित करते हुए कहा गया था कि पीएम मोदी को अपनी स्नातक की डिग्री को सार्वजनिक करना ही होगा। एक तरफ केंद्रीय सूचना आयोग ने एक्शन लिया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने आनन फानन में आदेश पारित करते हुए कह दिया कि पीएम मोदी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई सार्वजनिक हित निहित नहीं है और पीएम मोदी को पूरा अधिकार है कि वो अपनी निजी जानकारी को निजी रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर देश का सीजीआई ये कहता है कि फर्जी डिग्री धारकों के चलते देश बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है कि वो अपनी डिग्री को सार्वजनिक कर दे। और ये तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2016 का। जब 2014 में प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया और इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को छुपाता है तो उसका चुनाव कैंसिल होगा। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो कि मणिपुर से विधायक थे, उनकी विधायकी तक को कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक का मौलिक अधिकार है कि उसे पता होना चाहिए जिसको वो वोट डाल रहा है वो कहां तक पढ़ा लिखा है। तो फिलहाल इस फैसले के बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को जारी नहीं होने दिया। फिलहाल तब तो नहीं जारी होने दिया था, लेकिन अब सीजीआई सूर्यकांत ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, उसके बाद पूरा खेल पलट गया है। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone.
तो सुना आपने, ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भरे कोर्ट रूम में देश के युवाओं को तिलचट्टा कॉकरोच बता रहे हैं। कहना है कि इनको जब नौकरी नहीं मिलती है तब ये सोशल मीडिया में चले जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और ऐसे आदमी बन जाते हैं जो कि सिस्टम पर प्रहार करते हैं। एक तरफ सीजीआई सूर्यकांत का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया। अब इसी बवाल से बचने के लिए सीजीआई सूर्यकांत ने कह दिया कि मैंने देश के युवाओं को नहीं बल्कि देश के फर्जी डिग्री धारकों की आलोचना की है। आपको बता दें शिवानी, इस सफाई के बाद से सीजीआई सूर्यकांत का पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब विपक्ष का कहना है कि अगर सीजीआई सूर्यकांत कहते हैं कि फर्जी डिग्री धारकों ने देश को बर्बाद कर दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को रोकने के लिए आखिर क्यों न्यायपालिका ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी की डिग्री को तत्काल प्रभाव से जारी कर देना चाहिए। ये देश को जानने का हक है कि देश का प्रधानमंत्री कहां तक पढ़ा लिखा है, और अगर उसने अपने शपथ पत्र में झूठ बोला है तो उसका चुनाव कैंसिल हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में खुद कहा है कि वो फर्जी डिग्री धारकों के लिए सीबीआई की जांच के आदेश देगा। ऐसे हालातों में सबसे पहले गुजरात और डीयू की जो डिग्रियां हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से सीजीआई सूर्यकांत के बयान के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बता दूं शिवानी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और सीजीआई सूर्यकांत की भाषा एक तरह की है, इसको लेकर भी विपक्ष ने आलोचना की है। एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस को परजीवी बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सीजीआई युवाओं को परजीवी बताते हैं। फिलहाल जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आए हैं, इसके बाद से विपक्ष भड़का है। सीजीआई सूर्यकांत ने तो पलटी मार दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जैसे विवाद खड़ा हुआ है, ऐसे हालातों में अब तो सुप्रीम कोर्ट भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी के असल मायने क्या हैं और क्या सीजीआई की वजह से पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।